हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा आज रिएक्ट जेएस एडवांस ट्यूटोरियल पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के ट्यूटोरियल में मैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, वी कैन मैनेज ग्लोबल डेटा मीन्स सेव एंड गेट डेटा। मतलब इसका काम ये होता है, कोई ग्लोबल डेटा आप मैनेज करते हो, मतलब ग्लोबल डेटा को कहीं सेव करा लेते हो और गेट कर लेते हो। अब आप सोच रहे हो ग्लोबल डेटा क्या। देखिए, मैंने इस ग्लोबल डेटा के बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सम ग्लोबल डेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे यूज़र नेम हो गया, कहने का मतलब है जैसे आपका कोई रिएक्ट ऐप बन रहा है, उसमें क्या होता है, जैसे यूज़र नेम आपको सारे कंपोनेंट में प्रिंट कराना है, यूज़र की ईमेल आईडी आपको सारे कंपोनेंट में प्रिंट करानी है, कोई बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड सेटिंग या मतलब कह लीजिए थीम की सेटिंग है, मतलब कुछ ऐसा डेटा है जो आपको सारे कंपोनेंट में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से हम इसको ग्लोबली मेंटेन करके रख लेते हैं और किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस करते हैं। अब देखिए, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, बेनिफिट इज दैट नो नीड टू पास डाटा टू एवरी कंपोनेंट। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि हमें सारे कंपोनेंट में डेटा पास नहीं करना पड़ता है। देखिए, अगर ये यूज कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता कि हमें अननेसेसरी सारे कंपोनेंट में डेटा पास करना पड़ता। कहने का मतलब है, जिस कंपोनेंट में डेटा की जरूरत नहीं है उसमें भी डेटा पास करना पड़ता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। ये प्रॉप ड्रिलिंग एक इशू कहलाता है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। तो अननेसेसरी सारे कंपोनेंट में डेटा पास करना ही प्रॉप ड्रिलिंग कहलाता है। लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम एक जगह ग्लोबली जो हमें डेटा किसी भी कंपोनेंट में ज़रूरत पड़ सकती है उसको हम ग्लोबली कहीं मेंटेन करके रख लेते हैं और किसी भी कंपोनेंट से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। सारे डेटा के संग नहीं करते हैं, कोई ऐसा डेटा, कुछ ऐसा डेटा जो हमें किसी भी कंपोनेंट में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, उस डेटा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, जस्ट स्टोर इन ग्लोबल डेटा एंड एक्सेस फ्रॉम एनी कंपोनेंट। हम एक जस्ट ग्लोबल डेटा कहीं स्टोर करके रख लेते हैं और कहीं भी कंपोनेंट में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से हम लोग ये करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होगा, पहले हम एक जगह कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, मतलब डेटा को एक जगह सेव कराएंगे और फिर जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब बात ये होती है कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का क्या काम है। देखिए, जब क्रिएट करेंगे तब तो सेम है सब कुछ, बट एक्सेस करते समय यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के हेल्प से अगर आप करेंगे तो आप इजीली एक्सेस कर लेंगे। मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई के टर्म में अगर देखा जाए तो एक्सेस करेंगे तो थोड़ा कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस यही अंतर है। कहने का मतलब है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से अगर आप एक्सेस करेंगे कॉन्टेक्स्ट को तो इजीली कर लेंगे। चलिए अभी मैं आपको और क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना के दिखाता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी मैं आपको इस सिस्टम पे भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, फिर करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया है, ये रिएक्ट है और यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बना लीजिएगा। ये कॉन्टेक्स्ट डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, डॉट प्रोवाइडर करके जो भी वैल्यू आपको पास करनी है। यहाँ पे मैंने एक जेसन का ऑब्जेक्ट पास किया है, एक सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। यहाँ तक तो सेम है। अब बात आती है एक्सेस करने की बात। जब एक्सेस करने की बात आती है तो यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक के थ्रू अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर जहाँ पे आपने डेटा सेव करा रखा है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कर रखा है। और फिर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प के थ्रू आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के टर्म में देखा जाए तो हमें इस तरीके से डाटा डॉट कंज्यूमर लिख के और इस तरीके से ये एरो फंक्शन लगा के हमें इस तरीके से एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लीजिए 2 कॉन्टेक्ट्स हो जाए, 3 कॉन्टेक्ट्स हो जाए, 4 कॉन्टेक्ट्स हो जाए, तो फिर हमें इस तरीके से नेस्टेड फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बस यही अंतर है और बाकी सेम, सब कुछ सेम है। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है अब ओल्ड हो गया है, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट एपीआई किसको बोल रहा हूँ, बस इसको ही बोल रहा हूँ। बाकी देखिए क्रिएट करते टाइम तो एक ही चीज़ है सब, ठीक है। बट एक्सेस करते समय यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे या आप डायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन बना के एक्सेस करेंगे। अगर ये फंक्शन बना के इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, कहने का मतलब है इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और इस तरीके से आप फंक्शन बना के एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और अगर हम इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और कॉन्टेक्स्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का इस्तेमाल किया है, मतलब यूज़ किया है, ठीक है। बस यूज़ करते समय डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए अब मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाता हूँ। बट सिस्टम पे मैं आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का ही हेल्प करके बताऊँगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ बिल्कुल फिनिश हो चुका, आप कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन बना के मैं आपको यही वाला तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है और जो कि ब्राउज़र पे चल भी रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये कर लिया। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, डाटा के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर लिया। अब ऐसा करता हूँ, ये मैं वेलकम हटा देता हूँ। यहाँ लिखना पड़ेगा डाटा डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, और इसे मैंने बंद कर लिया। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसमें सिंगल वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते थे। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, शिशिर शर्मा लिख देता हूँ नाम अपना, ठीक है। और यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर देता हूँ। तो आप देखा आपने कितना इजी है, कुछ नहीं किया है मैंने, बस एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम, मतलब डायरेक्टली भी नेम लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे। बट थोड़ा सा ये प्रोफेशनल वे होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से एक वेरिएबल लिख दिया और कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल में डाला और इस वेरिएबल को यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको क्या किया, सेट कर दिया। अभी हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी कॉन्टेक्स्ट बना के दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, सिंपल एक्सेस करके दिखाता हूँ। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा करता हूँ, एक कंपोनेंट बना देता हूँ, स्टूडेंट के नाम से बनाता हूँ, student.js, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ। देखिए एक शॉर्ट तरीका भी होता है, ए ऐसे करके ये थोड़ा सा फास्ट बन जाता है, ठीक है। कोड लिखना इजी हो गया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, वो जो हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, अब मैं यहाँ एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, कर लिया। और हाँ, यहाँ पे जब आप ये बनाएंगे ना डाटा को, इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, ठीक है, डाटा, ऐसे एक्सपोर्ट डाटा इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट लिखा है ना डिफ़ॉल्ट हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर्ली ब्रेसेस करना पड़ेगा। और अब हम इस डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट डाटा फ्रॉम, ठीक है, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना है। नेम यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर लिख दीजिए डाटा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, सिंपल। और अब मैंने इसे प्रिंट कर लिया। अब मुझे यहाँ इसे एक्सेस भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यहाँ रन कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं भी रन कर सकते हैं, मैंने यहाँ रन कर लेता हूँ। चाहिए सेमीकोलन मैंने डाल दिया है, कहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए शिशिर शर्मा लिख के आ गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्रिएट कॉन्टेक्ट किया, फिर क्रिएट कॉन्टेक्ट से एक कॉन्टेक्ट वेरिएबल बनाया, फिर डाटा डॉट प्रोवाइडर लिखा, फिर वैल्यू लिखा, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी, ठीक है। और फिर स्टूडेंट वाला जो कंपोनेंट था वहाँ पे हमने यूज़ कॉन्टेक्ट लिखा, और फिर इसको इंपोर्ट कर लिया, और सीधे यूज़ कॉन्टेक्ट लगा के वो डाटा वेरिएबल को लिख के और एक्सेस करके ऐसे प्रिंट कर दिया। सिंपल, इतना था बस केवल। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तो सिंगल एक वेरिएबल था। अब मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना हो, ठीक है। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट पास करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट ओबीजे, ठीक है। मैं एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस वेरिएबल को हटा देता हूँ। मतलब मैं वेरिएबल नहीं पास कर रहा हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट में और भी वेरिएबल आप रख सकते हैं, नेम सिटी जो चाह रहा है। फिलहाल 2 ही रख लेता हूँ। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ नेम सिटी कंट्री। चलो एक और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 3 कर दिए। अब इसको मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर लिया। अब मुझे यहाँ पे रिट्रीव करना है। कैसे रिट्रीव करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, तो इसकी मैं डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। नेम, पहले नेम मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, हमें सिटी मिलेगा। मतलब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट वही रखेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में। कंट्री रख देते हैं, ठीक है। नेम हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ठीक है। ये देखिए नेम आ गया, रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ये नेम हो गया, फिर सिटी आ गया। मैं BR लगा देता हूँ, थोड़ा सा न्यू लाइन हो जाएगा, और कुछ नहीं, समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। चलो यही सही है। तो ये देखिए पहले नेम आया, फिर हमें सिटी मिला, और फिर हमें कंट्री मिला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ इंटरनली हमारा कोई लिंक नहीं है। हमने क्या किया, app.js, भाई app.js हमारा रूट कंपोनेंट है जो सबसे पहले कॉल हो रहा है।
बस वहीं पे जाके आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट को इस तरीके से बना लीजिएगा बस। और जिस भी कंपोनेंट में ज़रूरत हो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं है कि एक हमारे यहाँ होता है ना प्रॉप ड्रिलिंग का इशू, ठीक है, अननेसेसरी कंपोनेंट में डेटा पास होना, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है इस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट पास करके दिखा दिया और एक वैल्यू पास करके दिखा दी। अब मैं ऐसा करता हूँ, दो कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, एक तो बना ही हुआ है, एक और बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा वैसे ही, ठीक है। सपोज data2 के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें डाटा डाल देते हैं, जिससे sharma.developer@gmail.com, ठीक है। और हाँ, उसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ पे data2 को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, data2.provider वैल्यू और ईमेल, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट ईमेल, ठीक है। यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा था इसलिए करली ब्रैकेट में लगा के हमने उसको डिस्ट्रक्चरिंग किया था, बट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, data2 और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ईमेल, ये देखिए लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर आपको और बनाने हैं तो इसी तरीके से और बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिएट कॉन्टैक्ट का टॉपिक, और मैं एक बार फाइनली आपको बता देता हूँ आखिर हम क्रिएट कॉन्टैक्ट का यूज़ क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम से हमें सोल्यूशन मिल सके। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी कंपोनेंट में डेटा को जो पास करते हैं और ज़रूरत नहीं होती है उसी को हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। उसके लिए हम क्रिएट कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा क्रिएट कॉन्टैक्ट का टॉपिक कहने का मतलब है यूज़ कॉन्टैक्ट को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेंगी। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।